एक बार हाथ उठाना भी। संग्रिया वाले हाथ उठाकर सूचना दो। संग्रिया वाले, संग्रिया, दोबारा हाथ ऊपर करो। दोनों हाथ ऊपर कर लो। अब देखो, आज आप खाना नहीं खा के आए क्या? अरे आज खाना कौन नहीं खा के आया बताओ? तो फिर आवाज तो नहीं निकल रही आपकी। निकलूगी? हाँ, अब सुनो। अपने मेवाड़ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ये लो, मेवाड़ में आपको शिलादित्य के बारे में बता दिया, गोहिलदित्य के बारे में बता दिया। कपड़ा देना यार कोई, ये ले लूं क्या? बिल्लों के सरदार को क्या लिखा हुआ है? कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? हाँ तो ऑप्शन तो होगा, ऑप्शन के अनुसार बताऊंगा। ठीक है, ऑप्शन बता देना, बता दूंगा। पटेल नाम दिया हुआ था क्या? पटेल, पटेल नहीं दिया था ऑप्शन में। गमेती, पटेल गमेती। ठीक है, हाँ अब सुनो। मेवाड़ पढ़ रहे थे। मेवाड़ में मैंने कल आपको बताया था कि गुहा जो द्वितीय था उसने गोहिल वंश की नींव डाली। कहाँ? मेवाड़ में। ये बात हुई थी। अब सुनना, तीन शासक कंटिन्यू पढ़ेंगे अपने। पहला हमने पढ़ लिया शिलादित्य, दूसरा पढ़ा गुहादित्य, तीसरा पढ़ेंगे बप्पा रावल या काल भोज। अब सुनो, शिलादित्य ने मेवाड़ में तांबे के सिक्के चलाए, गुहादित्य ने चांदी के चलाए और बप्पा रावल ने सोने के चलाए। बात समझ में आ गई? शिलादित्य ने कौन से? तांबे के। ठीक है, गुहादित्य ने चांदी के और बप्पा रावल ने सोने के। बात समझ में आ गई? तो शिलादित्य में लिख देना तांबे के सिक्के चलाए, गुहादित्य में लिख देना चांदी के सिक्के चलाए और बप्पा रावल आज पढ़ेंगे तो बता दूंगा। बप्पा रावल या काल भोज, ये जी 734 से लेकर 753 तक बप्पा रावल या काल भोज था। इसका जन्म होता है 712 में। जन्म कब होता है? 712 में। ये माना गया है, कई जगह हमें मिलता है, ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी इसका जन्म कब माना गया? 712 में। अब सुनो, बप्पा रावल को मेवाड़ वंश का, किसका? मेवाड़ वंश का मुकुटमणि कहा गया है। क्या कहा गया है? और मुकुटमणि कहा गया है आठपुर अभिलेख में। कौन से? आठपुर या आहड़, आठपुर अभिलेख में इसे क्या कहा गया है? मेवाड़ वंश का मुकुटमणि। कौन से अभिलेख में? आठपुर अभिलेख में बप्पा रावल को मेवाड़ वंश का मुकुटमणि कहा गया है। यानी यहीं से क्या होती है? मेवाड़ वंश की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अब सुनो नंबर 2, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक
ये भी कौन है? बप्पा रावल। राजधानी नागदा, राजधानी कौन सी थी? नागदा। और नागदा कहां पड़ता है? उदयपुर में। कहां पड़ता है? ठीक है। नेक्स्ट एक व्यक्ति आएगा सीवी वैद्य। कौन आएगा? सीवी वैद्य ने जो बप्पा रावल है इसको चार्ल्स मार्टल कहा है। क्या कहा है? चार्ल्स मार्टिन या चार्ल्स मार्टल। मार्टल कहा है। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। दोबारा देख लेना। बप्पा रावल दूसरा नाम क्या है? कालभोज। जन्म कब हुआ? 712 में। मेवाड़ वंश का क्या कहते हैं? मुकुटमणि। कौन से अभिलेख के अनुसार? नेक्स्ट मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक भी किसे माना जाता है? लेकिन मेवाड़ का जनक कौन है? गुहादित्य। जनक कौन है? नेक्स्ट राजस्थान में नागदा कहां पड़ती है? उदयपुर में। ये इसकी क्या था? राजधानी। क्या था? सीवी वैद्य ने इसे क्या कहा है? चार्ल्स मार्टल। क्या कहा है? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो। नेक्स्ट एक व्यक्ति आएगा गोपीनाथ। कौन आएगा? ये आएगा ही आएगा जब तक इतिहास पढ़ोगे। गोपीनाथ 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 याद कर लेना इसको। गोपीनाथ शर्मा। आगरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। आगरा कहां पड़ता है? ये लो जी आगरा। 1869 ईस्वी। 1869 ईस्वी। आगरा के पास 1869 ईस्वी में 70 से एक कम 2000 चांदी के सिक्के मिले। कितने? 2000 चांदी के सिक्के और 9 तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के मिले। इन सिक्कों से यह पता चलता है कि मेवाड़ है उस समय विस्तृत और स्वतंत्र साम्राज्य था। यानी जो बप्पा रावल है ये मेवाड़, विस्तृत मेवाड़ और स्वतंत्र साम्राज्य का क्या था? शासक। और गुहिल भी स्वतंत्र साम्राज्य का क्या था? शासक। यानी सिक्के मिले। इनसे प्रमाणित होता है, इनसे प्रमाणित होता है कि गुहिल मेवाड़ के स्वतंत्र व विस्तृत साम्राज्य का स्वामी या राजा था। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट व्यक्ति आता है जी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा है ना, इसी का चेला है श्यामल दास। इसी का चेला कौन था? श्यामल दास। ध्यान रखना। जी.एच. ओझा। अब जो जी.एच. ओझा है ये क्या कहता है? ये कहते हैं कि अजमेर में, कहा? अजमेर अपनी राजस्थान में 115 ग्रेन यानी रत्ती यानी तोड़ा, 115 ग्रेन सोने का सिक्का मिला है। सोने का सिक्का मिला है। आजकल भाई पेपरों का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। 115 ग्रेन सोने का सिक्का मिला है जिस पर श्री बोप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? श्री बोप। यानी बप्पा रावल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बप्पा रावल से। अतः हमें पता लगता है कि बप्पा रावल कहां था? मेवाड़ में था, अपने राजस्थान में था। ठीक है। अब यहां कोई दिक्कत इन दोनों में? कोई दिक्कत नहीं है? कह दो दिक्कत ही दिक्कत है सर।
कैसे याद करेंगे इनको, यही बात है ना, ठीक है, याद रखना। बप्पा रावल जन्म कब हुआ, शाबाश बताना। 712। मेवाड़ वंश का क्या कहा गया, कौन से अभिलेख में, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक राजस्थान में, राजधानी कौन सी, नागदा कहाँ पड़ती है। सीवी वैद्य ने कहा, क्या कहा, जो अन्य बच्चे हैं राजगढ़ वाले, गंगापुर सिटी वाले, साथ में दोहराया करो भी, साथ में दोहराया करो, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है, आगरा में 1869 में 2000 चांदी के सिक्के और 9 तांबे के सिक्के, इनसे प्रमाणित होता है मेवाड़ विस्तृत था। मेवाड़ क्या था, जी एच ओझा, इसको कहां से, अजमेर से 115 ग्रेन या रत्ती या तोड़ा का क्या मिला है, सोने का सिक्का, जिस पर क्या लिखा हुआ है, श्री बोप। श्री बाप मत लिख देना, ठीक है, श्री बोप है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत। अब देखो, बात है 712 की। सिंध पड़ता है पाकिस्तान में, कहां पड़ता है, 712 ईस्वी में सिंध का राजा था दाहिर सेन। कौन था, दाहिर सेन। और दाहिर सेन पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम, इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, किस पर, दाहिर सेन पर। कहां का था, सिंध। और मोहम्मद कासिम विजय प्राप्त कर लेता है। इसी दौरान नेक्स्ट आएगा 725 ईस्वी। कौन सा ईस्वी आएगा, 725। 725 में क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम तो मर जाता है और यहाँ अधिकारी जो राजा बनता है वो बनता है जुनेद खान। कौन बनता है, और जुनेद खान को हराया था बप्पा रावल ने। किसने हराया था, जुनेद खान को हराया बप्पा रावल ने। और मेवाड़ का विस्तार सिंध प्रदेश तक हो गया। कहां तक हो गया, सिंध प्रदेश। मेवाड़ का विस्तार कहां तक हो गया, सिंध प्रदेश तक। और पाकिस्तान का रावलपिंडी, कौन सा शहर, रावलपिंडी शहर पप्पा ने बसाया। किसने बसाया, पप्पा ने, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रावलपिंडी। इसको भी अपने अधिकार में ले लिया और इसका नाम क्या रख दिया, रावलपिंडी। बात समझ में आ गई। देखो 712 में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किस पर करेगा, दाहिर सेन पर। किस पर आक्रमण किया। और 725 में जुनेद खान को हराता है कौन, बप्पा रावल। और मेवाड़ कहां तक फैल गया, सिंध तक। कहां तक फैल गया, बात समझ में आ गई। अब 50 वर्ष की आयु में भट्ट ग्रंथ है। कौन से ग्रंथ, भट्ट ग्रंथों के अनुसार 50 वर्ष की आयु में बप्पा रावल खुरासान गया। और खुरासान कहां पड़ता है, अफगानिस्तान में। कहां गया था, खुरासान। ये बात हमें कौन बताते हैं, भट्ट ग्रंथ। और यहाँ मुगलों को, मुस्लिमों को, अरबियों को हरा दिया और वापस मेवाड़ में हिंदू सत्ता स्थापित कर दी। किसने, बप्पा रावल ने। किसने स्थापित कर दी, बप्पा रावल ने। ये लिख लेना। आगे चलें। सात सौ 12 ईस्वी में सिंध का राजा कौन है, दाहिर सेन। आक्रमण कौन करेगा, मोहम्मद बिन कासिम। और दाहिर सेन को हरा दिया।
725 में कौन है? जुनैद खान। जुनैद खान को किसने हराया? बप्पा रावल ने। किसने? और मेवाड़ का विस्तार कहां तक हुआ? सिंध प्रदेश तक। पाकिस्तान का कौन सा शहर किसने बसाया? अरे आपने थोड़ी बसाया था, बोल दो किसने? बप्पा रावल ने। और भट्ट ग्रंथ क्या कहते हैं? कितने वर्ष की आयु में? कहां गया? कहां गया? अतः प्रमाणित होता है भी अफगानिस्तान तक भी बप्पा ने अपना विस्तार कर लिया था। कहां तक विस्तार कर लिया? अफगानिस्तान तक। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, जब अरबियों ने आक्रमण किया मेवाड़ पर, तो मेवाड़ में पहले मूर्ति पूजा होती थी, हिंदुओं के धर्म स्थानों को तोड़ा गया। बप्पा रावल ने अरबियों को सल्टाया और मेवाड़ में वापस मूर्ति पूजा स्थापित की। ये बात कहता है एक अरबी ग्रंथ जिसका नाम है फुतुहुल बलदान। कौन सा ग्रंथ है? फुतुहुल बलदान। फुतुहुल बलदान। मेवाड़ में अमर हिंदू, यानी कभी युद्ध नहीं आ रहा तो मुस्लिम अरबी आक्रमणकारी इसे क्या कहते थे? अमर है ये, अमर हिंदू। बप्पा ने पुनः केसरिया फहराया। केसरिया समझ गए? और मूर्ति पूजा आरंभ हुई। ये बात कौन कहता है? ये ग्रंथ। कौन सा? फुतुहुल बलदान, अरबी ग्रंथ है ये। हाँ जी। अब यहां तक कोई समस्या है तो बताओ? कोई समस्या नहीं। अब देखो, फिर आएगा कर्नल टोड और नैन्सी। ये क्या कहते हैं कि बप्पा रावल है ये ब्राह्मण था और हरित ऋषि ने इसे आशीर्वाद दिया था। यानी कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार रावल, सीधा रावल लिख दूं, ब्राह्मण था और हरित ऋषि के आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बना और ब्राह्मणों की गाय चराता था। किसकी गाय? ब्राह्मणों की गाय चराता था। ठीक है। चित्तौड़ के शासक मान मोरी को हराया। मान मोरी को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर अधिकार। बात समझ में आ गई? मान मोरी शिलालेख टोड भारी होने के कारण समुद्र में फेंक गया। समुद्र में फेंक गया। अब कर्नल जेम्स टोड है ना, ये क्या कर रहा था? मानमोरी शिलालेख को इंग्लैंड लेके जा रहा था। जब इसने नाव में रखा, वजन थोड़ा ज्यादा था, नाव डगमगाने लगी, तो कर्नल टोड ने सोचा अपने पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इसको ही सल्टा देते हैं। तो ये शिलालेख कहां डाल दिया? समुद्र के अंदर फेंक दिया। कौन सा शिलालेख? मानमोरी। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, कर्नल टोड ने कौन सा शिलालेख समुद्र में फेंका था? मानमोरी शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? मिटो दे इसको। गंगापुर सिटी, एक बच्चा फोन चला रहा है, व्हाइट टी शर्ट वाला, इधर 3 लड़कियां बैठी हैं, इनके पीछे बैठा है। अरे मान जाया करो, सारे के सारे ही टमाटर है। अब देखो, अब मानमोरी को हराया और चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया।
अब पढ़ेंगे अपने चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ गढ़, गढ़ का अर्थ क्या होता है? किला। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा इसका निर्माण कुमारपाल संभव ग्रंथ के अनुसार चित्रांग ने करवाया। चित्रांग ने। और वैसे किसने करवाया? चित्रांगद ने करवाया। सीधा पूछ ले कुमारपाल ग्रंथ के अनुसार किसने करवाया? चित्रांग ने। और वैसे पूछ ले तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट इसे कहते हैं दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार इसे कहते हैं राजस्थान का गौरव। गंभीर या गंभीरी, गंभीर तो भरतपुर में आ जाएगी, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर। मेसा का पठार 620 मीटर ऊंचा है। मेसा के पठार पर बना हुआ है। लिख लिया। राजस्थान का किलों की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है। पहला किसका है? महाराष्ट्र का। दूसरा मध्य प्रदेश का। कुल कितने किले हैं? 250 किले। राजस्थान में कितने किले हैं? 250 किले। प्रत्येक जिले के हिसाब से देखो तो लगभग 10 की औसत आ जाएगी। ठीक है, लिख लिया। ये लिख लो भी, चित्तौड़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? 7 पोल। पोल अर्थ दरवाजा। कौन कौन सा? पांडव पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, जोड़न पोल, राम पोल। राम भी आएगा, लक्ष्मण भी आएगा, हनुमान भी आएगा। लक्ष्मण पोल और हनुमान पोल। कितने दरवाजे हैं? राम, लक्ष्मण, हनुमान, भैरव, गणेश और पांडन। और लास्ट में कौन सा है? जोड़न पोल। ये कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में दरवाजे हैं कितने? 7। कितने दरवाजे हैं? 7। बात समझ में आ गई? ये चित्तौड़ दुर्ग अपना कंप्लीट है। मिटो दूं। अब सुनो बप्पा रावल की कहानी। ये लिख लिया तो बप्पा रावल की कहानी बता रहा हूं। बप्पा रावल है वो हारित ऋषि का चेला था। और हारित ऋषि है वो राष्ट्र सेनी देवी की आराधना करते थे। कौन सी देवी की? राठासन देवी या राष्ट्र सेनी देवी की आराधना करते थे। बप्पा रावल गया हारित ऋषि के पास कि जी मुझे राजा बनना है। और ये बिल्लों के साथ, छोटे छोटे बालकों के साथ एक खेल खेला करता था। छोटे छोटे बालक बनते थे सेना और ये क्या बनता था? राजा। जब हारित ऋषि ने इसकी प्रतिभा को देखा तो उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया कि तू ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। तू ही क्या बनेगा? बात समझ में आ गई? और ये फिर राजा बना कहाँ का? मेवाड़ का। कहाँ का राजा बना? मेवाड़ का। ठीक है, नेक्स्ट।